हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेसन नंबर 1। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड इंटरफेस के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि शीट्स क्या होती हैं, रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला किस तरीके से एंटर किया जाता है और उसका सिंटैक्स क्या होता है। ये सारी की सारी बातें आज हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस लेसन को सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम अपने सिस्टम पे ओपन कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक आइकन बना हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस सिस्टम पे काम करें वहाँ पे भी आपको डेस्कटॉप के ऊपर ये आइकन नज़र आए। अगर इन केस हमारे पास ये आइकन नहीं है तो हमें क्या करना है। देखो, ये डिपेंड करता है आपकी विंडोज़ पे कि आप कौन सी विंडोज़ में काम कर रहे हैं। हर विंडोज़ में सॉफ्टवेयर को ओपन करने का तरीका अलग होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमांड बताने के लिए जा रहा हूँ जो सारी विंडोज़ में कॉमन होती है। अगर आप एक ऐसी विंडोज़ पे काम कर रहे हैं जो थोड़ी सी पुरानी है या फिर आप एक बिल्कुल लेटेस्ट विंडो पे काम कर रहे हैं, अगर मैं ये बोलूँ कि आने वाली विंडोज़ जो होंगी उसके अंदर भी ये कमांड कॉमन होगी तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि ये कमांड एक्चुअल में है क्या। आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे जाना है और यहाँ पे विंडो R प्रेस करना है जिससे आपकी रन कमांड ओपन हो जाएगी। आपको क्या करना होगा, बस यहाँ पे एक्सेल को टाइप करना होगा और ओके करना होगा जिससे आपका ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया है कि आप अपने सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंटरफेस की। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं होम लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है। हमें न्यू पे जाना होगा। यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक वर्कबुक आएगा, आप इसको ले सकते हो और अपना डेटा मेंटेन करना शुरू कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं इसके नीचे ये बनी बनाई टेम्पलेट्स आ जाती हैं, आप इनको ले सकते हो, एडिट करके इसको अपने काम करने के लायक बना सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे ओपन पे जाना होता है। ओपन में जाने के बाद आप यहाँ पे जो ऑलरेडी आप एक्सेल की फाइल्स बना चुके हैं उसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे लेसन नंबर 1 को ओपन कर लेता हूँ। अब हम बात करते हैं इसके इंटरफेस की। ये जो सेक्शन आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सेक्शन को रिबन कहा जाता है। इस रिबन के ऊपर होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, इन सबको टैब कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं ये वाले सेक्शन की जिसका नाम होता है नेम बॉक्स। बेसिकली ये एक सेल का एड्रेस बताता है, लेकिन सिर्फ इसका इतना सही काम नहीं है। जब हम बड़े बड़े डेटास पे काम करते हैं तो नेम बॉक्स वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, राइट। तो इसको आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, इस सेक्शन को फॉर्मूला बार कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे आप कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे। जैसे कि आप यहाँ पे ये A, B, C, D ये देख पा रहे हैं, इनको कॉलम हेडिंग्स कहा जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये 1, 2, 3, 4 ये हमारी होती है रो हेडिंग्स, राइट। यानी कि ये हमारे रोज एंड कॉलम्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अब ये जो छोटा छोटा से आप बॉक्सेस देख पा रहे हैं, ये वाला हो गया, ये हो गया, इनको बोला जाता है सेल। क्या बोलते हैं? सेल। अब इसका एक एड्रेस होता है जो इनके कॉलम नंबर और रो नंबर को मिलाकर बन जाता है। अगर हम ये वाले सेल की बात करें तो इसका एड्रेस क्या है, ये कॉलम क्या है D और इसका रो नंबर क्या है 4, तो इसका एड्रेस क्या हुआ D4। अगर हम ये वाले सेल की बात करें तो इसका जो आपका कॉलम नंबर है वो F है और ये वाले रो नंबर है जो वो है 4, तो इस वाले सेल का एड्रेस क्या बना F4, राइट। अब ये वाले की बात करते हैं, इसका है कॉलम नंबर H और रो नंबर है 6, तो इसका एड्रेस क्या बना H6। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है कि एक सेल एड्रेस क्या होता है। अब इसका जानना जरूरी क्यों होता है। अब जब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला एंटर करना बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सेल एड्रेस का क्या रोल होता है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमें रोज कॉलम समझ में आ चुके हैं, सेल एड्रेस पता चल चुका है। अक्सर हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टोटल कितने कॉलम्स और कितनी रोज होती हैं। वो जानने के लिए आपको क्या करना होगा, ये छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, बस इसके ऊपर आपको जाना है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू नजर आनी शुरू हो जाएगी जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 10,48,576 इसमें रोज होती हैं, 16,384 इसमें कॉलम्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो शीट्स आप देख पा रहे हैं, मेरे पास अभी यहाँ पे 3 शीट्स आपको नजर आ रही है, इंट्रोडक्शन, शीट नंबर 1 एंड डेटा। जब हम एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल की फाइल को लोकल लैंग्वेज में एक्सेल फाइल ही बोला जाता है, लेकिन जो ये टर्म है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखो, लोकल जैसे अपने ऑफिस में बोलना, एक दूसरे से बात करें तो वहाँ तक चल सकता है,
लेकिन अगर आप किसी एक्सेल एग्जामिनेशन में बैठे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक्सेल फाइल को बोलना गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स कट सकते हैं। जो एक्चुअल नेम होता है वो आपका एक्सेल वर्कबुक होता है। ऐसे ही जब एक्सेल शीट पे काम करते हैं तो नॉर्मली उसको एक्सेल शीट बोला जाता है, लेकिन उसका एक्चुअल नेम जो होता है वो एक्सेल वर्कशीट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वर्कबुक में हम कितनी वर्कशीट्स ले सकते हैं। देखो बाय डिफॉल्ट तो हमें एक मिल जाती है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे 3 देख पा रहे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे शीट्स इंसर्ट कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप फ्रेश फाइल खोलोगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही शीट नजर आएगी, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर हम कितनी ले सकते हैं, कितनी और शीट्स को इंसर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या आपका जो लैपटॉप है उसकी मेमोरी कितनी है, ये उसकी मेमोरी पे डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास नीचे 2 व्यू हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इस वाले व्यू का नाम होता है नॉर्मल और इसका नाम होता है पेज लेआउट। अगर आप पेज लेआउट पे क्लिक करते हो तो आपका जो एक्सेल की शीट है वो पेज वाइज नजर आनी शुरू हो जाती है। अगर आप इसको पहले जैसा नॉर्मल करना चाहते हो तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद हमारे पास 2 सिंबल हमें यहाँ पे मिल जाते हैं प्लस एंड माइनस के। इससे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमारी शीट को हम जूम इन कर पाएंगे और माइनस पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम अपना फर्स्ट फॉर्मूला कैसे एंटर कर सकते हैं और उसका सिंटैक्स क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरे पास बिल्कुल एक बेसिक डेटा है जिसके अंदर हमारे पास कुछ रोल नंबर्स हैं, बच्चों के नेम हैं और उनके कुछ सब्जेक्ट हैं और आउट ऑफ 100 उनके कुछ मार्क्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे मुझे करना है सम, यानी कि इन सब वैल्यूज को मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक फॉर्मूले का सिंटैक्स क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और उसके बाद कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सबसे बेसिक फंक्शन होता है सम, उसका सिंटैक्स है। तो इसके अंदर हम समझेंगे कि किसको सिंटैक्स में किस चीज़ को क्या बोला जाता है। जो आप ये साइन देख रहे हैं इसको इक्वल टू का साइन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें फंक्शन का नेम लिखना होता है। हमारे केस में अभी सम है क्योंकि हम ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इतने पोर्शन को आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है, राइट। उसके बाद ये हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट आता है और एक हमारे पास नॉर्मल ब्रैकेट होता है जिसको पैरेंथेसिस कहा जाता है। आप इसको पैरेंथेसिस बोल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर इसको ब्रैकेट बोलना पसंद करता हूँ। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन अगर आप किसी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो वहाँ पे पैरेंथेसिस बोलना ज़रूरी हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, जहाँ पे ब्रैकेट होगा यानी कि पैरेंथेसिस होगा, उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो बताना फॉर्मूले में मैंडेटरी है। लेकिन जहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं ये चीज़ें ऑप्शनल हो जाती हैं। यानी कि एक नंबर बताने के बाद अगर मैं आगे कुछ ना भी टाइप करूं तो भी मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, राइट। चलो, इसका सिंटैक्स हमें समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि एक्सेल की शीट पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है और उसके बाद लिखना है अपने फंक्शन का नाम जो है सम। जब भी हम यहाँ पे कोई फंक्शन का नाम टाइप करेंगे तो वो नीचे ब्लू कलर में हाईलाइट जरूर हो जाएगा और होना भी चाहिए। इससे हमें पता चल जाता है कि जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सपोज करो कि मैंने कोई ऐसे फंक्शन का नाम लिख दिया जो नीचे हाईलाइट नहीं हो रहा, इसका मतलब कि वो फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने लगाया सम और उसके बाद किया ब्रैकेट को ओपन। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने हमसे डिमांड करी नंबर 1 वैल्यू। अब नंबर 1 वैल्यू हमारी कौन सी है, जैसे कि रमेश के मार्क्स है 45, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे 45 लिख सकता हूँ। लेकिन हम ऐसा लिखते नहीं है, ये सही अप्रोच नहीं है। यहाँ पे 45 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जो 45 का सेल एड्रेस है वो लिखेंगे जो है हमारा C2। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ऑटो रिकैलकुलेशन नाम की चीज़ होती है। यानी कि अगर हम एक्सेल में कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो दूसरे सेल्स में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, वो फॉर्मूला कॉपी हो जाता है और आंसर्स आ जाते हैं। ये तभी पॉसिबल होता है जब आपने अपने फॉर्मूला के अंदर या फंक्शन के अंदर आपने सेल एड्रेसेस यूज़ किए हों। अगर वैल्यू यूज़ करोगे तो सेम आंसर आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 के बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे नंबर 2 का, जो हमारे पास होने वाला है 11, जिसका सेल एड्रेस है D2। अगला होगा E2, उसके बाद F2, उसके बाद G2 एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर। वाओ, आंसर आ गया, राइट। अभी यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला कैसे एंटर करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है और फॉर्मूला एंटर करने की जो फर्स्ट अप्रोच है वो हम सीख चुके हैं। मैं आपको 5 अप्रोचेस बताऊंगा, 5 टेक्निक्स बताऊंगा जिससे हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला एंटर कर पाएंगे।
अब मैं इस लेसन को यहीं फिनिश करता हूँ। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम और फंक्शंस की बात करेंगे और टेक्निक्स की बात करेंगे, क्योंकि ये जो टेक्निक हमने लगाई है ये है तो ठीक, लेकिन छोटे डेटा पे ठीक है, लेकिन जब हमारे डेटाज बड़े बड़े होते हैं तो वहाँ पे ये टेक्निक को यूज़ करना हमारे लिए लेंदी हो जाता है, राइट। इस लेसन को यहीं फिनिश करते हैं। मिलता हूँ अगले लेसन में। टिल द टाइम कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय, टेक केयर।